तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की कूटनीतिक ताकत की, जो हर दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्राएं इस बात का प्रमाण हैं कि भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति बन चुका है। ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, गयाना का ऐतिहासिक दौरा और नाइजीरिया में भारत की मौजूदगी ने यह दिखा दिया है कि भारत हर मोर्चे पर मजबूती से खड़ा है। हाल ही में ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन पर सभी की नजरें थीं। इस सम्मेलन का महत्व इसलिए और भी बढ़ गया क्योंकि इस बार ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता दिए जाने का समर्थन किया। उनके इस बयान ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सामाजिक समावेशन और भूख तथा गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर G20 सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे पहले मैं G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए किए गए भव्य प्रबंधों और G20 की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति लूला को बधाई देना चाहूंगा। दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की सफलता का मुख्य कारण उनकी सरकार का बुनियादी बातों की ओर वापस लौटना तथा भविष्य की ओर बढ़ना का दृष्टिकोण है। तो वही G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने भारत के पक्ष में बड़ा बयान दिया है। G20 सोशल के एक सत्र में लूला डा सिल्वा ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए जाने की मांग की। ब्राजीली राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व न होने का मुद्दा उठाया और वैश्विक संस्था में बड़े सुधार की आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का मुद्दा दशकों से लंबित है। भारत न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के पास एक मजबूत सैन्य शक्ति है और वह शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान करता है। इसके बावजूद UNSC की संरचना में सुधार नहीं हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति का यह बयान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह साफ कहा कि अगर दुनिया को सही मायनों में लोकतांत्रिक बनाना है तो UNSC में भारत जैसे देशों को जगह मिलनी चाहिए। यह सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि उन सभी विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी आवाज आज तक दबाई गई है। भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। दोनों देश BRICS का हिस्सा हैं और कई वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। इस बार के G20 शिखर सम्मेलन ने इन संबंधों को और मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच पर भारत की प्राथमिकताओं को मजबूती से रखा। उन्होंने ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की बात कही और विकासशील देशों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। ब्राजील के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गयाना पहुंचे। यह यात्रा ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 1968 के बाद यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने गयाना का दौरा किया। गयाना, जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, भारत के लिए ऊर्जा और कृषि के क्षेत्र में नए अवसर लेकर आया है। यह देश भारतीय मूल के लोगों का भी एक बड़ा केंद्र है। गयाना और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध बेहद पुराने हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा, व्यापार और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। नाइजीरिया, अफ्रीका में भारत की कूटनीति गयाना के बाद प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया पहुंचे। नाइजीरिया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, भारत के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। भारत और नाइजीरिया के बीच रक्षा और व्यापारिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। नाइजीरिया की इस यात्रा में रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार को प्राथमिकता दी गई। यह यात्रा यह भी दिखाती है कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं है, बल्कि वह अफ्रीका जैसे महाद्वीपों में भी अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। भारत का वैश्विक प्रभाव
केवल उसकी अर्थव्यवस्था या सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं है। यह उसकी कूटनीति और वैश्विक मुद्दों को लेकर स्पष्ट दृष्टिकोण का भी परिणाम है। चाहे वह जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो, वैश्विक व्यापार में सुधार की बात हो या शांति और सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग, भारत हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुधार की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र जो 1945 में स्थापित हुआ था, उस समय की भू राजनीतिक वास्तविकताओं पर आधारित था। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है। भारत और ब्राजील जैसे देशों को इसमें जगह मिलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह संगठन अपनी प्रासंगिकता खो देगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग जोर पकड़ रही है। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूस पहले ही भारत के साथ है, लेकिन चीन अभी भी बाधा बना हुआ है। विकासशील देशों ने भी भारत की यूएनएससी सदस्यता का समर्थन किया है। यह समर्थन यह दिखाता है कि दुनिया अब भारत को एक निर्णायक शक्ति के रूप में देख रही है। तो दोस्तों, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यात्राओं और भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत की कहानी। भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसे दुनिया अब नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या आपको लगता है कि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता समय की मांग है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें।